आपने देखा होगा कई लोग एक साथ कई काम कर लेते हैं। जैसे कोई इंसान गाड़ी भी चला रहा है और फ़ोन पे बात भी कर रहा है, यानी दो काम एक साथ कर रहा है वो। कई तो इससे भी आगे चले जाते हैं, फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं और म्यूज़िक वगैरह भी चेंज कर रहे हैं। कहने का मतलब जो इंसान है ना, वो 3-4 कर्म तो एक साथ कर सकता है, और वो भी सीमित समय के लिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं परमात्मा की। परमात्मा अनंत कर्म एक साथ कर सकता है, और उसके काम करने की कोई सीमा नहीं है। अरबों सालों से बिना एक पल भी रुके हुए परमात्मा अनंत कर्म कर सकता है। आज हम परमात्मा के हो रहे कर्मों की तरफ ध्यान देंगे। जब हम परमात्मा के कर्मों की तरफ ध्यान देते हैं ना, तो हमें परमात्मा का एहसास होता है। तो आज जब हम पूजा करते हैं ना परमात्मा की, सच बताऊं, हमने परमात्मा को बहुत हल्के में ले रखा है, बहुत हल्के में। इसके अनंत कर्मों की तरफ जब हम ध्यान देंगे ना, अनंत कर्मों की तरफ, तब हमारे मुंह से अचानक ही निकलेगा, ओ भाई परमात्मा तो कितना विशाल है। पहले परमात्मा की ना कुछ ऐसी रचनाओं पे ध्यान देते हैं जो बहुत विशाल है। रचना अपने आप में बहुत विशाल है। जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य आग का गोला है, लेकिन ये पता कितना बड़ा है? अंदाजा लगाओ, इसमें 13 लाख धरतियां आ जाएंगी, इतना बड़ा है हमारा सूर्य। 13 लाख धरतियां। हमारी धरती अपने आप में इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। 13 लाख धरतियां सूरज में, और अरबों सालों से ये सूर्य अग्नि दे रहा है, आग की तरह। आग का गोला जल रहा है अरबों सालों से, और आगे भी अरबों सालों से ये आग का गोला जलता रहेगा। क्या आपको लगता है कि मात्र ये एक रचना है, इतनी विशाल? अरे नहीं भाई, परमात्मा स्वयं अग्नि के रूप में प्रकट है। ये रचना इतनी विशाल है। अरे कोई मिट्टी का तेल नहीं, कोई उसमें लकड़ी नहीं, कहाँ से आ रही है ये अग्नि? कहाँ से आ रही है? जरा सोचो, कहाँ से आ रही है ये अग्नि? लकड़ी नहीं, पेट्रोल नहीं, परमात्मा ने कोई माचिस की तीली नहीं जलाई, कोई जंगल नहीं जल रहा। और जल भी जाएगा, कोई लकड़ी जल भी जाएगी तो कितने टाइम तक? अरबों सालों की बात हो रही है, अरबों सालों की। तो आज हम ये कर्म देखो ना परमात्मा के। आग जला रहा है, स्वयं आग जला रहा है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कहीं दूर बैठा है, उसके इशारे से अग्नि जल रही है। अगर परमात्मा कहीं दूर बैठा ना, तो ये उनके लिए है जिनके लिए परमात्मा है ही दूर। जिनके लिए परमात्मा है ही दूर, वो सोचते हैं कि एक जगह पे है परमात्मा, उसके इशारे से सृष्टि चल रही है। जबकि सच्चाई पता है क्या है? परमात्मा स्वयं कण कण में मौजूद रह के, ये अग्नि के रूप में प्रकट हो के खुद अग्नि प्रकट कर रहा है। जब हम कल्पना करेंगे ना, असल में पता है क्या है, हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। हम ऐसे नहीं, अच्छा हाँ एक सूर्य है, आग जल रही है, बस सुना और ख़त्म। एक समय था जब ये सृष्टि थी ही नहीं, सृष्टि थी ही नहीं, कुछ था ही नहीं, सिर्फ परमात्मा था, कण कण में व्याप्त था। अब एक चीज़ बताओ, जब परमात्मा ने इस सूर्य की रचना की होगी, पहली बात तो ये खुद सब जगह पे था, तो कोई जगह ऐसी थी नहीं जहाँ ये ना हो। तो जब ये सूर्य की रचना की थी, आग का गोला बनाया होगा इसने इतना बड़ा, तो क्या लगता है कि जब आग का गोला बनाया होगा, खुद उस जगह से हट गया होगा कि चल भाई मैंने तेरे को बना दिया, तेरी जगह से मैं हट जाता हूँ, अब तू आ जा यहाँ पे। ये कण कण में मौजूद था, मौजूद है। तो इसने जब सूर्य की रचना की ना, ये स्वयं सूर्य के रूप में प्रकट हो गया, अग्नि के रूप में प्रकट हो गया, इतना विशाल। ये रचना मात्र नहीं है, यानी रचनहार और रचना एक ही चीज हो गई। हमारा सूर्य एक तारा है, और ये जो तारा है ना, ये मध्यम आकार का है। जो सबसे बड़ा तारा है, उसमें जरा ध्यान से सुनना, ऐसे सूर्य, सबसे बड़े तारे में ऐसे सूर्य पता कितने आ जाएंगे? 500 करोड़। एक सूर्य में 13 लाख धरतियां आ जाती हैं। सूर्य इतना बड़ा है, आग का गोला। और जो सबसे बड़ा तारा है,
उसमें 500 करोड़ सूर्य आ जाएंगे। इतना बड़ा आग का गोला, और ये परमात्मा की रचना है। बहुत सारे तारों के झुंड को गैलेक्सी बोलते हैं, और एक गैलेक्सी में लगभग 200 करोड़ तारे आ जाते हैं। और ये जो मैंने बड़ा तारा बताया, ऐसे सूर्य जैसे बड़े बड़े तारे उसमें आ जाते हैं। एक गैलेक्सी में 200 करोड़ तारे, और हमारी यूनिवर्स में ऐसी गैलेक्सियां भी 200 करोड़ हैं। 200 करोड़ गैलेक्सियां, एक गैलेक्सी में 200 करोड़ के आसपास तारे, और एक तारा मैंने बताया ना जिसमें 500 करोड़ सूर्य आ जाते हैं। सूर्य में 13 लाख धरतियां आ जाती हैं। इतने अनंत तारे, आग के गोले प्रभु की रचना है। ऐसा नहीं है कि एक इशारे पे ऐसे आग अपने आप जल रही है। किसी चीज की शक्ति अपने आप नहीं होती, परमात्मा ही है जो अग्नि के रूप में प्रकट है। आप जरा बैठ के ना, शांति से बैठ के इसकी तरफ ध्यान देना, सोचना कि जिस प्रभु की हम पूजा करते हैं ना, वो कितना विशाल है, कितना विशाल है। और हम कई बार कहते हैं ना, परमात्मा मेरा ये काम कर दे, परमात्मा मेरा वो काम कर दे। हमने परमात्मा को बहुत हल्के में ले रखा है। परमात्मा कोई छोटी शक्ति नहीं है। हमारे लिए क्या नहीं कर सकती, ये शक्ति हमारे लिए सब कुछ कर सकती है। अरे जिसने हमें बनाया, इतने जीव जंतु, पेड़ पौधे, धरती, सबको बना के रखा हुआ नहीं है, सबको क्रियान्वित भी कर रहा है, बिना थके, बिना थके, बिना रुके एक पल भी। अगर हम किसी को पंखा करते हैं ना, किसी गर्मी में किसी को, बुजुर्ग को पंखा करना पड़े 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1-2 घंटे, उसके बाद हम थक जाएंगे। किसी भारी चीज को सरकाना हो ना, हमारा दम निकल जाता है। ये अनथक आग के गोले के रूप में प्रकट है, अनथक, थकता नहीं है। ऐसे प्रभु की पूजा करते हैं। अब जरा ना इनकी गति की भी बात कर लेते हैं। जैसे हमारी जो धरती है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पता किस स्पीड से लगा रही है? थोड़ा अंदाजा करो। 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। सिर्फ 1 घंटे में 1,07,000 किलोमीटर। और धरती ही नहीं चक्कर लगा रही, हम भी तो धरती के ऊपर हैं, हम भी चक्कर लगा रहे हैं। जो एरोप्लेन होता है ना, उसकी स्पीड पता कितनी होती है? 700 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर प्रति घंटा। और सूर्य भी चक्कर लगा रहा है अपने सोलर सिस्टम के साथ, अपने प्लैनेट के साथ। सूर्य भी चक्कर लगा रहा है गैलेक्सी के अंदर। ब्लैक होल होता है केंद्र में, उसके चारों ओर। और सूर्य की गति पता है कितनी है? 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धरती अपने चारों ओर भी घूम रही है। कितनी स्पीड से? 1600 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से धरती घूम रही है अपनी चारों ओर। और हम भी धरती के, मतलब हम भी धरती के ऊपर हैं, तो हम धरती के साथ साथ हम भी घूम रहे हैं। फिर धरती सूर्य के चारों ओर घूम रही है। और धरती, सूर्य समेत ये सारा सिस्टम, ये सोलर, उसमें गैलेक्सी में ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इतनी गति, इतनी गति अपने आप हो रही है, अपने आप हो रही है। हम ध्यान नहीं दे रहे, हम जी किस दुनिया में रहे हैं। ये कर्म परमात्मा स्वयं कर रहा है, अपने आप नहीं हो रहा। परमात्मा अनथक है। ये गति यहाँ नहीं कर रहा। हमारा शरीर भी तो एक ब्रह्मांड की तरह है, दिल धड़क रहा है। देखो वैसे भी सालों साल, किसी की मान लो 70-80 साल उम्र है, बिना रुके ये यहाँ पे मौजूद होके धड़का रहा है। स्वयं शरीर के रूप में प्रकट है, यहाँ पे धड़का रहा है। सांसें चल रही हैं, पलकें झपक रही हैं, अनंत कर्म यहाँ पे हो रहे हैं। हमारे शरीर पता क्या है? बहुत सारे अनगिनत सूक्ष्म जीवों का समूह मात्र है बस। पता है कितने कितने सूक्ष्म जीव हैं हमारे शरीर में? नॉर्मल इंसान के शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन, यानी 37 खरब, खरबों में, अरबों में ये सेल होते हैं हमारे सूक्ष्म जीव। अरबों खरबों सेल हैं, जी रहे हैं। उन सेल के भी अंग होते हैं, सेल भी काम करते हैं। जिनको हम सूक्ष्म जीव कह रहे हैं, ये भी काम करते हैं, तभी तो हमारा शरीर चल रहा है। और 1 महीने के अंदर हमारा शरीर पूरा का पूरा बदल भी जाता है। पूरा शरीर रिप्लेस हो चुका होता है, हमें पता नहीं है। हम तो नशे में हैं भाई, मस्ती से घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, क्या क्या बाहर हो रहा है। जब हम इसके कर्मों की तरफ ध्यान देते हैं ना, तब हमें पता लगता है कि परमात्मा असल में है क्या। हमने तो बहुत हल्के में ले रखा है इसको।
एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तारों का भी अंत होता है। जैसे हमारा सूर्य है, एक ना एक दिन इसका भी अंत होगा, इसकी अग्नि भी शांत हो जाएगी। कुछ बड़े तारे होते हैं, जब उनका अंत होता है वो न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित हो जाते हैं, न्यूट्रॉन स्टार में। अब हैरानी की बात देखना, जरा ध्यान से सुनना। ये जो न्यूट्रॉन स्टार है, अगर हम इसका पदार्थ एक चम्मच जितना ले लें, बस एक चम्मच जितना, एक चम्मच जितने न्यूट्रॉन स्टार में जो मास है, जो पदार्थ है, अंदाज़ा लगाओ कितना होगा। सिर्फ एक चम्मच में 400 मिलियन टन, 400 मिलियन टन, किलो की बात नहीं हो रही, यानी एक चम्मच पदार्थ में 400 मिलियन टन आ जाएगा। तो ये कुदरत का खेल है, परमात्मा का खेल है। परमात्मा ही है जो इतना भारी बना हुआ है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। अभी हम नशे में घूम रहे हैं, आसपास हमारे इधर इतना कुछ हो रहा है, हम बस लगे हुए हैं मैं हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। बहुत छोटी सोच होती है हमारी। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। मान लो ये धरती है, हमारी धरती है, और धरती के ऊपर, ये तो आपको पता ही होगा, धरती जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण हर जीव को अपनी तरफ खींचती है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। तो उसमें जीव जंतु भी आ गए, सबको अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। तो जैसे ये धरती है, मान लो ये कोई जीव है, तो इस जीव को भी ऐसे चुंबक की तरह इसने खींच के रखा हुआ है। अब ये उस जीव का सर समझ लो, ये पैर समझ लो, यहाँ पे भी जीव खींचे हुए हैं, इस तरफ भी खींचे हुए हैं, ऊपर की तरफ खींच के रखा हुआ है, यानी धरती के चारों ओर जीव खींचे हुए हैं। तो ये जो जीव है, इसका ये पैर है और ये सर है, तो ऐसे खींचा हुआ है। अब सर है तो इसका आकाश ये वाला है, इसके नीचे इधर वाला। तो इसी तरह इस थोड़े, जब ये धरती घूमती है तो ये जीव भी घूम रहा है, यानी हम भी धरती के साथ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो ये जो आकाश है, जो यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद ये वाला आकाश हो गया, थोड़ी देर बाद ये वाली जगह आकाश हो गई। इस तरह से आकाश भी बदलता रहता है। नॉर्मली हम समझते हैं ये धरती प्लेट की तरह है, ये ऊपर आकाश है। हम धरती के साथ ऐसे घूमते हैं, हमारा आकाश भी बदल रहा होता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। बस सुबह रात को सोए, सुबह उठ गए, छोटा मोटा काम किया, जिंदगी बीत गई ऐसे ही। परमात्मा का थोड़ा सा नाम लिया, एहसान कर दिया जैसे परमात्मा पे। अंदाज़ा भी है परमात्मा है क्या चीज़, हमारे लिए कर क्या सकता है। असल में हमारी भक्ति में कमी होती है, हमारा अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। सही कह रहा हूँ। परमात्मा बहुत असीम विशाल है। जब हम सही मायने में बैठ के एक बार चिंतन करेंगे ना कि कितने अनंत कर्म हो रहे हैं, तब हमें पता लगेगा परमात्मा क्या चीज़ है। भक्ति तो शुरू तभी होगी जब हमारा नेचुरल वर्णन निकलेगा परमात्मा के बारे में। रटा रटाया नहीं, परमात्मा तू सब कर सकता है, ये तो रटा रटाया हो गया। जब हम इसके कर्मों को महसूस करके अपने आप जब मुंह से निकलेगा, वो होगी सच्ची भक्ति। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी कोई कामना नहीं है कि परमात्मा मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे, वो तो भक्ति हुई भी ना। अभी तो ये परमात्मा के कर्मों की शुरुआत है। थोड़े से कर्म बताया मैंने, इसके अनंत कर्म हो रहे हैं अगर हम गिनने लगे तो। जैसे अभी इसी समय अनंत जीवों का जन्म हो रहा है, अनंत जीवों की मृत्यु हो रही है। जमीन से मीठा गन्ना उत्पन्न हो रहा है, मिर्च बन रही है। कभी गलती से ऐसा हुआ है, कभी गलती से कि गन्ने में तो मिर्च वाला स्वाद आ गया हो और मिर्च में गन्ने वाला स्वाद आ गया हो? भूल कर भी ऐसा नहीं होता। कितने अनंत कर्म हो रहे हैं। एक नाली लेते हैं ना, नाली में अनंत मच्छर हैं, मच्छर सबकी शक्लें एक जैसी हैं। किसको कब मारना है, कब जीवित करना है, अलग अलग जीवों की अलग अलग उम्र होती है। कुछ जीव तो 1 हफ्ते तक जीते हैं, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक। ऐसे भी जीव हैं जिनकी बायोलॉजिकल मृत्यु नहीं, यानी हम बूढ़े होकर नहीं मरते, वो अपने आप किसी कोई दूसरा जीव उनको खा जाए या दुर्घटना से मर जाए तो मर जाएं, नहीं तो वो अमर जीव भी हैं। ऐसे जीव भी हैं दुनिया में, ऐसे जीव भी हैं। तो परमात्मा ने सबका हिसाब रखा हुआ है, सबका। आप बस ना ऐसा मत सोचना
परमात्मा कहीं एक जगह बैठा हुआ है और ये काम अपने आप हो रहे हैं। उसने इशारा कर दिया, चल तू ये कर, चल तू ये कर। ऐसा नहीं है। परमात्मा सब जगह स्वयं व्याप्त है, स्वयं कर्म कर रहा है। देखो ना, अनंत कर्म। सांप में जहर बना रहा है, कोयल की आवाज़ मीठी है। गिनने लगे तो बरसों बरस हो जाएंगे, बरसों बरस। तभी तो हमारा सच्चा वर्णन निकलेगा। जब हम परमात्मा के कर्मों को महसूस करते हैं ना, ध्यान से बैठ के शांति से देखते हैं इसके कर्मों की तरफ, एक ही पल में कितने अनंत कर्म हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं? हम तो बस कुछ सालों तक हैं। ये सृष्टि तो चलती रहेगी। हमारे कहने से, हमारे से पूछ के नहीं चला रहा परमात्मा। हम रहें ना रहें तब भी चलती रहेगी, चल रही है। अरबों सालों से अरबों सालों तक चलती रहेगी। तो ये तो शुरुआत भर है। जब हमारा नेचुरल वर्णन निकलेगा ना, तब सच्ची भक्ति होगी। ये नहीं कि हमने रट दिया, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं जैसे हम एहसान कर रहे हैं, कोई होती हमारी कामना है भक्ति के पीछे और हम इसको सच्ची भक्ति कहते हैं। सच्ची भक्ति होती तभी है जब हम परमात्मा को महसूस करते हैं। और इसको महसूस करने का सबसे बढ़िया तरीका है इसके कर्मों की तरफ ध्यान दें। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि परमात्मा की रचना में सिर्फ भौतिक पदार्थ ही नहीं है। भौतिक पदार्थ नहीं है, जैसे ये धरती, सूरज, चांद, तारे, ये सिर्फ भौतिक पदार्थ ही नहीं है। परमात्मा की रचना में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी जो दिखाई नहीं देती, यानी जो निराकार स्वरूप में है। जैसे खुशबू है, गर्मी है, सर्दी है, बर्फ़ की ठंडक है, अंधेरा है, प्रकाश है। ऐसी रचना भी अनंत हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं। और जैसे रोशनी है ना, रोशनी भी अपने आप में दिखाई नहीं देती। रोशनी के बारे में हैरानी की बात है। आप कहोगे हाँ रोशनी तो दिखाई देती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है जो हमारी आँखों पे पड़ती है। हमारी आँखों में सूक्ष्म जीव हैं जो इस तरंग की वजह से हमें प्रकाश का एहसास दिलाते हैं। तो ये शरीर खाली मिट्टी नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर आँखों में है ना, ये भी चेतन है। इनकी वजह से हमें दिखाई देता है। और ये प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता। और इसकी गति पता है कितनी है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गति। ये जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, एक अमेरिका बैठा है, एक यहाँ बैठा है, हम बात कर लेते हैं इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की वजह से। वैज्ञानिकों के लिए यह तरंग है। वैज्ञानिकों के लिए तो उन्होंने कुछ देख लिया, भी ऐसा करने से ऐसा होता है, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बना दिए। लेकिन वास्तव में ये शक्ति परमात्मा ही है। आप खुद देखो ना, हम यहाँ हैं, कोई कहाँ बैठे, बात हो जाती है, हमारी आवाज़ पहुँच जाती है वहाँ तक। ये परमात्मा ही पहुँचाता है। वैज्ञानिकों को अपना काम करने दो, वो तो जड़ चीज़ों की शक्तियाँ मानते हैं। हकीकत में जड़ चेतन एक ही है। सारे कर्म इसके हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे हो, अरे ये बेजान चीज़ें नहीं हैं, ये सब परमात्मा ही चेतन सत्ता काम कर रही है। तो परमात्मा की रचना में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और जो दिखाई नहीं देती। ऐसे ही जैसे ऐसी रचनाओं में मन भी आ जाता है। मन भी रचना है परमात्मा की। मन, बुद्धि, विचार और मैं भाव, ये भी परमात्मा की रचना है। यानी जैसे मैं हूँ, मुझे लगता है कि मैं हूँ, ये भी रचना हूँ। इसी आत्मा से, इसी परमात्मा से मैं रचित हूँ। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, एक भाव मात्र हूँ और वो भी इसकी रचना हूँ। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने मुझे बना के रखा हुआ है, अलग से रखा हुआ है। जिस तरह से बर्फ़ से ठंडक उत्पन्न हो रही है, यहाँ से एक मैं भाव उत्पन्न हो रहा है, बस। तो आगे से जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं ना, परमात्मा से अरदास करते हैं, तो इसके कर्मों की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि कितना विशाल परमात्मा है। हमने तो मजाक समझ रखा है इसको, हल्के में ले रखा है इसको। परमात्मा कोई छोटी ताकत नहीं है। अरे जिसने हमें बना दिया ना, कोई छोटी चीज़ है हम? एक पेड़ पौधा, कोई किसी को कहो ना एक पेड़ पौधा बना के दिखाए, पत्ते काट काट के उसका दम निकल जाएगा। हमारा शरीर देखो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, अनंत कर्म यहाँ हो रहे हैं, हम तो बस घूम रहे हैं ऐसे नशे में। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, परमात्मा की भक्ति जब करते हैं ना,
तो इसके एहसास करें। इसको एहसास कैसे करना है? इसके कर्मों से। जब कर्मों से एहसास निकलेंगे तो हमारा वर्णन नेचुरल निकलेगा, अपने आप निकलेगा। हे परमात्मा, तू सब कुछ है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तब सच्ची भक्ति शुरू होगी। किसी कामना को रख के, नाम को रट के भक्ति की तो वो क्या भक्ति हुई। नमस्कार।